हेलो दोस्तों, राजस्थान बिजली विभाग की वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल 2005 वैकेंसीज हैं। पर आज अपन जूनियर असिस्टेंट, जिसे अपन एलडीसी भी कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये नॉन सीईटी वैकेंसी है और इसमें जूनियर असिस्टेंट की 765 वैकेंसीज हैं। इस पर काफी यूट्यूबरों ने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, पर कुछ मूर्ख यूट्यूबर सिलेबस को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि इसका पिछली बार सिलेबस क्या था, ताकि बच्चा उसी रूप से सुचारू तैयारी कर सके। कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो सिलेबस तो पता होना चाहिए उसके लिए। तो आज अपन इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट यानी कि कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, इसका सिलेबस की बात करते हैं। 2 फेज होंगे इसकी। तो 40% वेटेज वेटेज तो आपका क्या होगा, ये जो रिटन एग्जाम होगा उसका होगा, और बाकी 60% वेटेज होगा इसका टाइपिंग का। तो इसके जो रिटन एग्जाम होगी उसके अपन सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस को उसके अपन सिलेबस को देखते हैं। देखिए, अगर अपन अपनी इसकी विषयों की बात करें तो कौन-कौन सी इसमें विषय शामिल होंगे। तो देखिए, इसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथ्स, और ये रीजनिंग हो जाएगा और ये मैथ्स हो गई। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज, ज्यादातर राजस्थान की जनरल नॉलेज है, और साइंस हो गई। ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गई। हाँ, जो लगभग है जो सामान्य एलडीसी होती है, उसी की तरह है ये भी। जो ये आरएसएस की जो एलडीसी होती है, इसकी तरह ही है। इसमें बस रीजनिंग थोड़ी ज्यादा शामिल है, बाकी सब कुछ सेम सा ही है। तो देखिए, अपन इसके सिलेबस की और देखते हैं। रीजनिंग रीजनिंग में आप देख सकते हैं ये टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी है, एनालिटिक रीजनिंग है, नंबर से रिलेटेड जो सामान्य रीजनिंग होती है वो सब चीज है इसमें। ठीक है, और मैथ्स की बात करें तो इसमें क्या है कि एकदम ऐसा विस्तृत नहीं दिया हुआ है सिलेबस के सारी एक एक टॉपिक खोलकर बताया हुआ हो। पर इसमें जो मैथमेटिक्स है उसमें 10वीं तक की गणित, आप जानते हो 10वीं तक की गणित यही है। लाभ हानि, ये अंक गणित वगैरह, ये साधारण ब्याज, चाल, दूरी, और थोड़ा इसमें त्रिकोणमिति होती है, ज्यामिति होती है। इस प्रकार गणित में 10वीं तक की जो लेवल की गणित है वो आएगी। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज और ये साइंस के हो गए। जिसमें देखो, आप मैंने बोला था ना राजस्थान की होगी, तो राजस्थान राज्य से संबंधित विषय, तो राजस्थान जैसे कि ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह इसमें शामिल होंगी। और अब अपन दैनिक विज्ञान, वो 10वीं तक की दैनिक विज्ञान आएगी, जिसमें यही बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सिंपल सिंपल टॉपिक होते हैं, जैसे फिजिक्स में प्रकाश हो गया, और विद्युत धारा वाला हो गया। ऐसे जो सिंपल टॉपिक है ना, वो इसमें एकदम हाई नहीं है, जैसे लैब असिस्टेंट वगैरह में आते हैं। तो साइंस एकदम 10वीं तक के लेवल की होगी। ठीक है, अब हिंदी अंग्रेजी की बात कर लेते हैं अपन। हिंदी अंग्रेजी की बात करते हैं, तो हिंदी अंग्रेजी भी क्या होगी, 10वीं लेवल की होगी। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है सिलेबस में, पर मेरे को पता है 10वीं लेवल की होगी। बस इतना ही दिया हुआ है इसमें, से एकदम हर टॉपिक का विस्तार से नहीं बताया गया है। 10वीं तक के लेवल की हिंदी इंग्लिश होगी, 10वीं तक के लेवल की गणित होगी, और 10वीं तक के लेवल की भी साइंस होगी। ठीक है, ये अपन की अ, ये अपन की बात होती है इस सिलेबस की। ये इसका वेटेज वेटेज होगा 40%। उसके बाद फेज वन होने के बाद फेज सेकंड होगा, जिसका वेटेज होगा 60%। 60% मतलब टाइपिंग का होगा। चलो उसको भी अपन देख। अब आपका फेज वन हो जाता है, तो फेज वन में जो 3 गुना अभ्यर्थी होते हैं ना, 3 गुना अभ्यर्थी, उनको फेज सेकंड के लिए बुलाया जाता है, जिसका वेटेज कितना होगा, 60%। ध्यान रहे, मतलब टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अपन टाइपिंग में देखते हैं। तो इसमें टाइपिंग भी दो होगी, एक तो हिंदी टाइपिंग और एक इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। और इसमें वही जो आरएसएस भी एलडीसी में होता है, एक तो इसमें स्पीड टेस्ट होगा, और एक होगा इसमें, ये तो स्पीड टेस्ट हो जाएगा, और एक होगा इसमें एफिशिएंसी टेस्ट। और ये दोनों में होगा, हिंदी हिंदी में और इंग्लिश में। मतलब 25 नंबर का एफिशिएंट टेस्ट होगा और 25 नंबर की स्पीड टेस्ट होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इस इस हिसाब से होगा। इस हिसाब से दोनों की जो है फुल टाइपिंग 100 नंबर की होगी, और 50 ये हिंदी की होगी, और 50 ये टाइपिंग अंग्रेजी की होगी। इस प्रकार इसका सिलेबस है।